दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। शहर में कुछ दुकानदार जो पिछले 15 दिन से परेशान हैं सिर्फ इस बात को लेकर के कि उनकी दुकानें बंद हैं और बाकी शहर में तमाम दुकानें खुली हैं, उसको लेकर के जो है दुकानदारों में आपस में भी खींचतान का माहौल है और शहर में भी आवाजाही रुक नहीं रही, जिसको लेकर के आज शहर का व्यापार मंडल एक बार फिर एकत्रित हुआ है। SDM कार्यालय में पहुंचे हैं, ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में क्या लिखा है, क्या मामला है और व्यापार मंडल ने अब शहर में नई क्या योजना बनाई है जिससे शहर वासियों का कोरोना से भी बचाव हो सके और दुकानदारों की दुकानदारी भी चल सके, आम जन भी परेशान ना हो। इसको लेकर के घरोंडा के व्यापार मंडल ने आज सभी दुकानदार भाइयों के साथ मिलकर के एक नई जो है नीति तैयार की है। आइए जानते हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, महासचिव भी मौजूद हैं और इनमें वो तमाम दुकानदार हैं जिनकी गारमेंट्स की दुकान है, मोबाइल की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, बुक सेलर भी हैं, तमाम तरह के दुकान हैं। सभी ने आपस में मिलजुल कर कोरोना से बचाव हो, शहर में भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो, प्रशासनिक जो कार्य है वो भी सुचारू रूप से चले और शहर में जो कोरोना की चैन है लगातार बढ़ रही है उसको भी तोड़ा जा सके। क्या नीति बनाई है, सीधी बात करते हैं। जैन साहब, क्या ज्ञापन में लिखा है, क्या नई योजना बनाई है? संजय जी, आज हमने व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी और अन्य एसोसिएशन के पदाधिकारी एक ज्ञापन माननीय उपायुक्त मुद्दे के नाम तहसीलदार साहब को सौंपा। उसमें हमने निवेदन किया कि हमें भी जो गैर जरूरी सामान की वस्तुएं हैं उनको भी या तो सप्ताह में कुछ समय के लिए या सप्ताह में कुछ दिनों के लिए खोलने की अनुमति दी जाए, क्योंकि वित्तीय स्थिति दुकानदारों की इस समय खराब है। 15 दिन से तीसरा हफ्ता ये लॉकडाउन का चल पड़ा है, क्योंकि खर्चे लगातार उतने ही है, खर्चों में कोई कमी नहीं और इसलिए हमें भी थोड़ा रोजगार की तरफ ध्यान देके कुछ समय खोलने की अनुमति अन्य सामान वालों को भी दी जाए। जी महेंद्र जी, आप क्या कहोगे? अभी जो है जो शहर के जो करियाना को छोड़ के बाकी जो दुकानें हैं, चाहे वो कपड़े की है, गारमेंट की है, मोबाइल की है, बिजली की है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, सभी की तरफ से एक हमारे को बार बार फ़ोन आ रहा था कि हमारे लिए भी कोई ऐसा प्रावधान किया जाए जिसमें हम सरकार की गाइडलाइन का पालन भी करेंगे, भीड़ भी इकट्ठा नहीं होने देंगे और ताकि हमारी रोजी रोटी भी चलती रहे। क्योंकि बहुत से दुकानदार ऐसे हैं जिनकी बहुत मोटी मोटी लिमिटें हैं बैंक में, ब्याज डेली का चल रहा है, दिन हो या रात हो ब्याज का मीटर चल ही रहा है और बहुत सी दुकानें किराए पे हैं, बहुत से लोगों के गोदाम किराए पे हैं, जो कि बिजली का बिल भी बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है और अन्य खर्चे जो भी हैं स्कूलों के जो भी सब चल रहे हैं। और कोरोना की जो प्रॉब्लम है वो भी ऐसी है कि जो किसी से अछूती नहीं है, किसी न किसी का रिश्तेदार, किसी का भाई बंधु इस इस दुविधा में है। तो सभी का यही कहना था कि हम गाइडलाइंस का पालन करेंगे। हमें या तो हर रोज़ कुछ घंटे या फिर सप्ताह में कुछ दिन, 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन जो भी है, ताकि कुछ ना कुछ जो मूवमेंट है हमारे सामान की भी चलती रहे और हमारी जो रोजी रोटी है वो चलती रहे। हमारे को जो परिवार वाले हैं वो तनाव में के कागार पे है, तनाव होता जा रहा है उनके परिवार में कि क्योंकि रोजी रोटी का कोई साधन नहीं रहा। तो उसको लेके एक ज्ञापन जो है DC के नाम हमने दिया है और यही आग्रह किया है कि उनके लिए कोई ना कोई ऐसी नीति या हर रोज़ के कुछ घंटे की या एक दिन छोड़ के एक दिन या हफ्ते में कोई 2 दिन या कोई ऐसा 3 दिन समय दिया जाए ताकि वो लोग भी जो है अपना सामान बेच सके और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको उस सामान की ज़रूरत है, जैसे आज किसी का अगर पंखा ख़राब है, गर्मी है तो चाहिए, कूलर है तो वो भी चाहिए, किसी के जूते फटे हैं वो भी चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर ये लॉकडाउन कुछ दिन के लिए रहता तो देखो सबने पूरा साथ दिया है। घरोंडा वासियों ने, अब करियाने एसोसिएशन की बात करूं तो उन्होंने 2 बजे तक का समय आपसी सहमति से तय किया था, तो सभी 2 बजे अपनी दुकानें बंद कर लेते हैं, तो लगभग सभी सहयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए बाकी दुकानदार भी हमसे यही मांग कर रहे थे कि ऐसा एक प्रावधान बना जाए। अगर DC से ये किया गया है कि उनकी दुकानें भी खुले, विक साहब हमारे साथ है, बाकी दुकानदारों से भी बात करेंगे। क्या ये जो ज्ञापन दिया है जी आप कितना सही मानते हो जो आज व्यापार मंडल ने निर्णय लिया है? ज्ञापन तो देखो जी, व्यापारियों में रोष है और व्यापारी अपना रोष कैसे जाहिर करें, इसलिए व्यापार मंडल के अधीन होके सभी व्यापारियों ने एकजुट होके यही सोचा कि पहले मिला जाए। मिलने का लाभ को सुबह दिख ही गया, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपके सामने है वो बात। और अब जो है अब हमने ज्ञापन दिया है उपायुक्त महोदय के नाम कि इनको कहीं ना कहीं रिबेट दी जाए,
इनको टाइम दिया जाए, चाहे हफ्ते में 3 दिन करे, 2 दिन करे, घंटों के हिसाब से ओड इवन कर दें या even कर एक साइड एक दिन बंद कर दें, एक साइड एक दिन बंद कर दें, लेफ्ट राइट कर दें, ओड इवन कर दें। उसमें मैं प्रधान जी के पास एक बार जाऊंगा, महेंद्र जी भी हैं, दुकानदारों से बात करूंगा। महेंद्र जी, ये भी हो सकता है कि मान लो एक दिन जो ज़रूरत के सामान है वो दुकानें खुल जाएं, अगले दिन वो बंद रहे, उसके अलावा जो दुकान है वो दुकानें खुल जाएं या ओड इवन हो जाए। ये सुझाव भी दिया गया है कि सपोज करो अगर करियाने की दुकानें हैं, अगर आपको लगता है प्रशासन को कि शहर में भीड़ बढ़ जाएगी, तो उसमें ये प्रावधान भी हो सकता है कि एक दिन करियाने एसेंशियल जो ज़रूरी सामान है उनकी खुल जाए और एक दिन वो खुल जाए। तो ये ऑप्शन भी हमने उसमें बोला है कि उनको ये ऐसा भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ डेली के कुछ घंटे, क्योंकि देखो दोपहर 2 बजे के बाद सड़कों पे लगभग सन्नाटा ही होता है, क्योंकि दुकानें कोई खुली नहीं होती। हाँ, अमूमन बंद है हमारे अमूमन हमारा जो शहर है, व्यापारियों को इस बात के लिए मैं बधाई भी देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरा सहयोग जो है प्रशासन का या हम सब का दे रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि सबकी 2 बजे तक खुलें, या इस 2 बजे का हमने ये भी ऑप्शन दिया है कि 2 बजे के को भी ये समय घटा के चाहे 12 बजे तक कर दें, करियाने सभी सामान का चाहे 12 बजे तक कर दें। बट हमारी कोशिश ये है कि बाकी सबकी भी दुकानें, बाकी सबकी दुकानें भी खुले। हाँ जी, आपको किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं और अब क्या डिमांड है आपकी? दिक्कत ये आ रही है कि अब अभी भी काफ़ी लोग जो है फ़ोन करते हैं सामान लेने के लिए, उनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है सामान की, लेकिन हम मतलब कि उसको खोल के सामान नहीं दे पाते। लेकिन मतलब कि सरकार को, प्रशासन को आगे ये चाहिए कि सभी लोगों को थोड़ा सा, चाहे 2 दिन के लिए वक्त दिया जाए, ऑड इवन किया जाए या सुबह शाम किया जाए, किसी भी तरीके से मतलब कि उनको थोड़ा टाइम दिया जाए कि जिससे जो जरूरी सामान अपने अपने हर व्यक्ति अपने ले सके और अपना मतलब कि घर बार को अपना ठीक से चला पाए, पूरा जो गृहस्थी चल सके। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या डिमांड है। सर, जैसे आपको पता है गर्मी का सीज़न चला हुआ है, हमारा मई और जून में पूरा पीक सीज़न होता है, सबकी ज़रूरत का सामान हमारे पास होता है। जैसे गर्मी का पंखे, कूलर वगैरह का हमारा लाइन पड़ती है, रिपेयरिंग का काम भी हम करते हैं। जैसे करनाल में डीसी साहब ने जैसे ऑर्डर किया, इलेक्ट्रिकल शॉप सारी खुलेंगी, शाम को 6 बजे सारी खुली हैं, लेकिन हमारे यहाँ सारी बंद है। पिछले दिनों से हमने स्टॉक भी किया हुआ, जैसे अगर 2 महीने दुकानें बंद रह गई तो हमारे स्टॉक का कोई फ़ायदा नहीं है, बर्बाद हो जाएंगे। सर, किसी ने लोन भी लिया है, इसमें ब्याज भी पैसे उठाए, जैसे भी किया अपना काम चला रहा है, लेकिन अगर ये 2 महीने बंद रहेगी तो सब बर्बाद है। सब बर्बाद। हमारे साथ में मोबाइल विक्रेता भी हैं, उनसे भी जानेंगे उनको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। फिर जो है शूज़ वाले भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनको किस तरह से दिक्कत है। और मेरा सभी से अनुरोध है, खासकर घरोंडा वासियों से, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि घरोंडा में जो नई रणनीति दुकानदारों ने बनाई है, नीति बनाई है, खासकर आप लोगों के लिए, हमें कोरोना से भी बचना है, सरकार की तमाम गाइडलाइंस का भी पालन करना है और सभी तक जो ज़रूरी सामान है, चाहे वो कुछ भी है, कूलर है, पंखा है, किराने का सामान है, दूध है, कपड़ा है, जूता है, लत्ता है, वो भी आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके, उस तरह की एक मिसाल जो है घरोंडा वासियों को बनानी है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपका भी यदि कोई सुझाव है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका सुझाव मैं कोशिश करूँगा व्यापार मंडल तक भेजा जाए ताकि उस पर भी अमल हो। हाँ जी, मोबाइल वालों का क्या मानना है? आज हमारे व्यापारी जो गैर ज़रूरी सामानों की दुकानें हैं, सभी दुकानदारों ने मिलकर आज सुबह एसडीएम साहब के पास आकर हमने ये सुझाव रखा था कि जैसे गैर ज़रूरी सामानों की दुकानें हैं, वे भी एसेंशियल के साथ खोली जाए कुछ समय के लिए, या फिर एक दिन एसेंशियल खोल जाए, एक दिन नॉन एसेंशियल खोली जाए। इसी के रिगार्डिंग हमने ज्ञापन अभी दिया है एसडीएम साहब को। बाकी जो प्रशासन करेगा सुझाव हमने दे दिया है, बाकी प्रशासन के ऊपर है जैसे वो कुछ करते हैं जी। तो ठीक है, देखिए ज्ञापन दिया गया है। शूज़ वाले भी हमारे साथ हैं जी। आपको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, आपकी क्या डिमांड है? डिमांड तो सर सेम ही है, जैसे टाइमिंग उनको मिली है, गैर जरूरी सामान को मिले टाइमिंग थोड़ी बहुत। 15 दिन तो सबने ठीक ठाक निकाले हैं, कोऑपरेट किए हैं। अब हमारे पास भी फ़ोन आते हैं जी, ये है, सुख है, दुख है, तो अब तक हम नहीं खोल रहे। भैया ये थोड़ा बहुत टाइमिंग मिले हमें भी, चाहे एक दिन छोड़ के मिले, चाहे 2 घंटे मिले, 4 घंटे मिले, तो यही डिमांड है। सबको ज़रूरत होती है अब तो। हाँ, तो देखिए 15 दिन का एक लंबा समय लॉकडाउन का निकल चुका है। एक बार फिर 1 सप्ताह का लॉकडाउन सरकार की तरफ से आया है, जिसका नाम लॉकडाउन ना होकर के सुरक्षित हरियाणा है। और हम सब ने मिल कर के जो है अपने आप को भी सुरक्षित रखना है और पूरे प्रदेश को भी सुरक्षित रखना है। लेकिन घरोंडा में जिस तरह से दुकानदार भाइयों ने मिल कर के एक योजना बनाई है, एक पूरा प्रारूप तैयार किया है, और आज एसडीएम घरोंडा के
मार्फत जिला उपायुक्त के नाम ज्ञापन भेजा गया है। अब देखना ये है कि जिला उपायुक्त क्या इनके ज्ञापन पर मंजूरी देते हैं या और कोई रणनीति तैयार की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर कीजिए और ख़ासकर घरौंडा वासियों से मेरा अनुरोध है, आसपास के ग्रामीणों से अनुरोध है कि आपका भी यदि कोई सुझाव है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके उस सुझाव को व्यापार मंडल तक पहुंचाया जाएगा ताकि आपके सुझाव पर भी अमल किया जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।